नमस्कार दोस्तों, मैं मामराज रेगर आप लोगों के साथ फिर एक नए वीडियो के साथ में। आज का हमारा टॉपिक है विश्व जनसंख्या संरचना, वर्ल्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मानव की सभी आर्थिक गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों तथा जनसंख्या से जुड़ी होती है। जनसंख्या की संरचना का अध्ययन किसी भी क्षेत्र के प्रादेशिक विकास और नियोजन के लिए महत्वपूर्ण होता है। जनसंख्या संरचना को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। एक तो आयु वर्ग, ठीक है, ग्रुप, एज ग्रुप, स्त्री पुरुष अनुपात यानी कि लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या, अर्बन और रूरल पॉपुलेशन, साक्षरता यानी कि लिटरेसी, इनमें बांट सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं आयु वर्ग यानी कि एज ग्रुप या आयु वर्ग या संरचना। ठीक है, एज ग्रुप। एज ग्रुप का मतलब है किसी भी देश की जनसंख्या को हम 3 आयु वर्ग में बांट सकते हैं। एक तो 0 से 14 वर्ग, एक 15 से 64 और एक 65 से ऊपर। जो 0 से 14 आयु के वर्ग होते हैं वह बच्चों में सम्मिलित किए जाते हैं। जो 15 से 64 है वह युवा वर्ग में आता है और जो 65 से ऊपर है वह वृद्धावस्था में आता है। आयु संरचना का मतलब हो गया किसी देश या प्रदेश में पाए जाने वाली जनसंख्या का उनकी आयु के अनुसार उनका निर्धारण करना आयु वर्ग कहलाता है। आयु के अनुसार उनको वर्ग में रखना आयु वर्ग कहलाता है। ठीक है, इसको हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है 0 से 5 तक। विश्व में 0 से 5 तक जो लोग हैं वह विश्व में 35% लोग पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो विकसित देश हैं उसमें बच्चों की संख्या 18.3 है और विकासशील देशों में 32.2 है। ठीक है, युवा वर्ग विश्व में 32.5% लोग हैं वह युवा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। सर्वाधिक युवा वर्ग है वह अफ्रीका महाद्वीप में 44.71%, एशिया महाद्वीप में 33.6%, उत्तरी अमेरिका में 22.51%, दक्षिणी अमेरिका में 41.5% और यूरोप में 17.5% युवा पाए जाते हैं। ठीक है, हम युवा वर्ग राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो जापान और यूएसए, मेन तो हम यूएसए को ले लेते हैं, इसमें कि 21.6% लोग हैं वह युवा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वृद्ध वर्ग। ठीक है, वृद्ध वर्ग के अंदर 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। विश्व के अंदर 6.8% जनसंख्या है वह वृद्ध लोगों की है। सर्वाधिक जो वृद्ध हैं वह यूरोप महाद्वीप में पाए जाते हैं, जो जिनका आंकड़ा है 14.6%, उत्तरी अमेरिका में 12.5%, अफ्रीका में 3.2%, एशिया में 5.8%। और राष्ट्रीय स्तर पर वृद्ध लोगों की बात करें तो जापान विश्व में एक ऐसा देश है जहाँ पर सर्वाधिक अधिक वृद्ध लोग पाए जाते हैं, जिसमें कि 18.27% वृद्ध लोग मिलते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें आगे। विश्व में विकसित एवं विकासशील देशों में आयु समूह जनसंख्या प्रतिशत में, अर्थात विकासशील देश है उसके अंदर विकासशील देशों में जो 0 से 14 आयु वर्ग के लोग हैं वह विकासशील देशों में 40.8% है, जबकि विकसित देशों में इन्हीं की संख्या है वह 20.7% है। ठीक है, अब विकासशील देशों में 15 से 64 आयु वर्ग के जो लोग हैं वह 55.4% है, जबकि विकसित देशों में इसी आयु वर्ग के जो लोग हैं वह 63.7%। विकासशील देशों में 65 से अधिक वर्ष के आयु वर्ग के लोग 3.8% हैं, जबकि विकसित देशों में 9.6% लोग पाए जाते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि विकासशील देशों में युवा जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जबकि विकसित देशों में वृद्ध जनसंख्या अधिक पाई जाती है।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी देश का किसी भी देश का आर्थिक विकास उसके युवा वर्ग पर निर्भर करता है। अर्थात जिस देश में अधिक युवा लोग होंगे वह देश उतना ही तरक्की करेगा। और जो 0 से 14 वर्ष वाले, जो 0 से 14 और 65 आयु से अधिक वाले जो लोग हैं, वह यह इंगित करता है कि इस देश में खाने वालों की संख्या अधिक है और कमाने वालों की संख्या कम है। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें जो देश है वो विकास नहीं कर सकता, क्योंकि विकास वही देश कर सकता है जिसमें युवा लोग अधिक हो, क्योंकि युवा लोग अधिक परिश्रमी, मेहनती और होते हैं, अधिक परिश्रमी और मेहनती होते हैं। ठीक है, बात करते हैं लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो। लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, स्त्रियों की जनसंख्या बट्टे पुरुष की जनसंख्या इंटू 1000, इससे हम लिंगानुपात निकाल सकते हैं। ये सूत्र है वो भारत में मान्य है। और विश्व के कई देश ऐसे हैं जिसमें कि पुरुषों की संख्या बट्टे स्त्रियों की संख्या इंटू 1000 ये सूत्र काम में लिया जाता है, लेकिन भारत में ये सूत्र काम में लिया जाता है। ठीक है, विश्व में लिंगानुपात कितना पाया जाता है? तो विश्व का जो लिंगानुपात है वह 985 है। एशिया मतलब महाद्वीप के अकॉर्डिंग देखें तो एशिया में 1002, अफ्रीका में 957, यूरोप में 1072, लैटिन अमेरिका में 1018, उत्तरी अमेरिका में 1027 और ओशिनिया में 990 लिंगानुपात पाया जाता है। यह विश्व स्तर पर है। अब लिंगानुपात की भिन्नता के आधार पर विश्व को 4 भागों में बांटा जा सकता है। लिंगानुपात की भिन्नता के आधार पर विश्व को 4 भागों में बांटा जा सकता है। अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, अर्थात विश्व में ऐसे देश जहां पर 1050 से अधिक 1000 पुरुषों की तुलना में, ठीक है ना, 1000 पुरुषों की तुलना में यदि स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है तो वह अत्यधिक स्त्री प्रधान अधिकता वाले देश कहलाएंगे। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश अर्थात जिनमें 1000 पुरुषों पर 1050 से अधिक स्त्रियां पाई जाती हैं वह अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश कहलाएंगे। ठीक है, इसमें यूएसए, कनाडा, पश्चिमी यूरोप के देश आदि सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट है स्त्री अधिकता वाले देश, अर्थात जिसमें स्त्री या तो 1000 पुरुषों की तुलना में, स्त्री अधिकता का मतलब हो गया कि पुरुषों की तुलना में स्त्री या तो बराबर हो या उनसे 1050 तक हो। ठीक है, तो वहां पर स्त्री अधिकता वाले देश आ जाएंगे, जैसे कि यूक्रेन है, पोलैंड है, थाईलैंड है आदि। ठीक है, अब पुरुष अधिकता वाले देश जिसमें अर्थात पुरुष की तुलना में स्त्रियों की संख्या 950 से 1000 के मध्य हो। ठीक है, वह पुरुष अधिकता वाले देश कहलाएंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चीन। अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश मतलब जिसमें 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या 950 से कम हो तो वह अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश कहलाएंगे। इसमें भारत सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, ये आज का हमारा वीडियो था लिंगानुपात। इसमें हमने विश्व के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।